हेलो एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे कि कैसे हम अपना कोड जनरेटर बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS और JS। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पेज पे आ जाते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो वाले। यहाँ मैंने बेसिकली 3 फाइल्स बनाई हुई हैं, एक HTML की, एक CSS की और एक JS की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगी कंटेनर की। इसके अंदर मैं H4 यूज़ करूँगी, वो जो हम बेसिकली हमारे हेडिंग टेक्स्ट जो होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी कोड जनरेटर। इसके बाद मैं एक और डिव बनाऊँगी कोड डॉक्स। आपको पता है कि हम डॉट लिख के और आगे अपनी डिव का नेम लिख के हम एक डिव क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊँगी जिसको हम करेंगे क्लिक बिलो टू गेट कोर्स। ये डिफ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इस डिफ में हमारे पास कोड और हमारे पास हमारे ऑथर के नेम्स जो शो होने हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑथर और एंड पे हमारे पास जो बटन है जिस पे क्लिक करके हमारे पास हमारी डिफ है, मतलब जो हमारे पास कोड है वो हमारे पास शो। तो हम करते हैं गेट और कोड्स। सो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है HTML का जो हमने बनाया है कोड जनरेटर के लिए। यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं सबको ताकि हमें इजी हो जावास्क्रिप्ट में से गेट करना। इसको मैं दे देती हूँ कोड की, इसको हम दे देते हैं राइटर की और इसको हम देते हैं आईडी बटन की। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ कि बेसिकली ये हमारे पास कैसा लग रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास फिलहाल स्ट्रक्चर आया जो हमने सिंपल HTML से बनाया है। अब इसको हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिंक कर देते हैं फाइल को। तो ये मेरी स्टाइलिंग वाली फाइल है। बेसिकली स्टाइलिंग की चीज़ें मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जिसकी वजह से वो हमारे पास जितने भी पेज में एलिमेंट्स होते हैं उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो आपने जो भी चीज़ देनी हो तो वो सारे पेज पे अप्लाई हो जाती है। बॉडी को मैंने एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड इमेज दी है। यहाँ पे कलर हाइट विड्थ और ये हमने जस्टिफाई कंटेंट ताकि ये चीज़ें सेंटर में आ जाए। इसी तरह हमने कंटेनर में जो बॉर्डर दिया है, पैडिंग दिया और बॉर्डर रेडियस दिया है। H4 में हमने फ़ॉन्ट साइज दिया है अपना ताकि वो बड़ा हो जाए थोड़ा सा, और मार्जिन ब्लॉक ताकि ऊपर नीचे और साइडों से उसको मार्जिन मिल जाए। सिमिलरली ये सिंपल सी स्टाइलिंग है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको खुद करके दिखा दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। अब हम ये JS फाइल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग से अपनी वो फाइल अटैच कर लेते हैं। ये फाइल अटैच हो गई। सबसे पहले अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो हमारा मेन काम है इस प्रोजेक्ट में, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे कोड्स का। जिस यहाँ पे हम अरे और इधर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड कोड। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोड और सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे राइटर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा राइटर का नेम। तो अब आप कोई भी कोर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक कोड ले रही हूँ, कॉपी पेस्ट हम कर देंगे यहाँ पे अपने कोड को और सिमिलरली हम अपने राइटर के नेम को भी साथ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसी तरह मैं कोई 5-6 अपने कोड और साथ राइटर के नेम्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगी। अब ये इस तरह मैंने कुछ 4-5 कोड कॉपी पेस्ट कर दिए अपने। अब हम अपने एलिमेंट्स को गेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट है जिसकी आईडी को हमने गेट करना है, वो कोड है। लेट कोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और जब हम क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं तो हम आईडी के लिए साथ हैश का भी यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपनी बाकी आईडीज़ को गेट कर लेंगे। फर्स्ट इज राइटर, सिमिलरली
let writer is equal document dot query selector hashtag go writer, and the last one is our button. Let button is equal to document dot query selector hashtag button. अब हम अपना एक एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, click this one and this, मैंने गलत लगाया। ये हमने एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दी है। ये हमें एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉमा ऐड करना है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे, लेट रैंडम इज इक्वल टू math dot floor ब्रैकेट math dot random, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कोट्स डॉट लेंथ। अब बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है हमारे पास। अच्छा, अब ये मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लोर का यहाँ पे क्या काम है। मैथ डॉट रैंडम बेसिकली हमें हमारी एरे में से कोई सा भी एक रैंडम कोड का नंबर दे देता है, और मैथ डॉट फ्लोर उस नंबर को एक पूरे होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम एरे में से कोई भी रैंडम कोड और उसका ऑथर हम डिफाइन कर सकें। बेसिकली यहाँ पे जो मैथ डॉट फ्लोर का काम ये है कि वो एरे में से नंबर को डाउन करके एक इंडेक्स बना देता है एरे का, जिसकी वजह से वो फिर स्क्रीन पे हमें ऑथर उसका नेम शो हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा काम ये है कि अब हम लिखेंगे कोट डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू कोट कोट्स, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट रैंडम और यहाँ पे डॉट कोड। अब इस लाइन का मतलब ये है कि हम अपना जो हमारे पास कोड डॉट इनर HTML हमारे पास जो पैराग्राफ टैग में हमारे पास जो शो होगा कोड डॉट रैंडम का मतलब ये है कि वो कोई भी रैंडम सा कोड हमारे कोड्स में से निकाल लेगा, और डॉट कोड का मतलब ये है कि वो टेक्स्ट हमारे पास जो कोड के अंदर लिखा हुआ है वो शो करवाएगा। सेम इसी तरह हम अपने ऑथर वाले का भी काम कर लेते हैं। ऑथर डॉट इनर, what is this, dot author dot inner HTML is equal to code random dot writer। इसी तरह वही वाली चीज़ होगी कि कोई भी इसकी वजह से हमारे पास जो कोड होगा उसके साथ उसका राइटर का नेम भी आ जाएगा। हम इसको लाइव करके अब दिखाते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। सिंपली हम गेट कोड्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये कोड्स हमारे पास आ जाएंगे। व्हाट इज अनडिफाइंड, यहाँ पे हम अनडिफाइंड क्या आ रहा है हम इसको देख लेते हैं। कोर्स में हमारे पास कुछ अनडिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, विच इज दिस। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि ये हमारी इशू ना करे। दोबारा से हम चेक करते हैं अपने कोड को। हमारे पास ऑथर के नेम है नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारे ऑथर के नेम्स जो हैं वो इतने शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमने ऑथर की जगह राइटर लिखना, ताकि हमारे पास हमारे कोर्स भी शो हो और राइटर भी शो हो। सिमिलरली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट इसी तरह ही तैयार हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक,
सब्सक्राइब। थैंक यू।